आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ऑनर किलिंग से बचते हुए। डॉक्टर दुर्गा दत्त हाल ही में ऑनर किलिंग का शिकार होने से बचे थे। अगर समय पर उन्हें इसकी खबर नहीं मिली होती तो आज वे दुनिया में जीवित नहीं रहे होते। वे बंगाल के सुदूर ग्रामीण अंचल में प्राथमिक चिकित्सक के वहाँ उनका अपना क्लिनिक था। उनके दोनों बेटे भी डॉक्टर थे जो कलकत्ता के एक प्राइवेट अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक थे। दोनों बेटों की बहुएं भी डॉक्टर थीं। कलकत्ता में उनका बड़ा मकान था जहां दोनों भाई अपने परिवार सहित रहते थे। डॉक्टर दुर्गा दत्त गांव में ही रहकर क्लिनिक चलाते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके सामने उनके बेटे जो विशेषज्ञ चिकित्सक थे गांव वालों की नज़र में कुछ नहीं थे। डॉक्टर दुर्गा दत्त बंगाली नहीं थे, वे मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के ग्राम मानपुरा के रहने वाले थे। 38 वर्ष पूर्व वे यहाँ आए थे अपनी पत्नी माधुरी को साथ लेकर। सामान के नाम पर उनके पास एक बैग था और कुछ दवाइयाँ। माधुरी से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। माधुरी भी मानपुरा गांव की रहने वाली थी जो दुर्गा दत्त जी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ी थी। माधुरी गांव के सवर्ण संपन्न परिवार से संबंधित थी, जबकि दुर्गा दत्त उसी गांव के दलित मजदूर परिवार से आते थे। दोनों के बीच प्रेम के अंकुर पढ़ाई के दौरान ही फूट गए थे। वे मनी मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। दुर्गा दत्त को हायर सेकेंडरी के बाद प्राथमिक चिकित्सा का कोर्स दुर्गा दत्त ने हायर सेकेंडरी के बाद प्राथमिक चिकित्सा का कोर्स कर लिया था तथा गांव में रहकर ही वह मरीजों का इलाज करता था। माधुरी के पिता, चाचा, भाई सब दबंग थे, दलितों को दबाकर रखते थे। माधुरी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उनके प्रेम की भनक उनके माता पिता को लग गई तो वे दुर्गा दत्त को और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब दुर्गा दत्त 20 वर्ष के हुए और माधुरी 18 वर्ष की तब उन्होंने शहर जाकर चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली तथा आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से विवाह भी कर लिया। इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। फिर जब माधुरी के परिवार में विवाह समारोह का आयोजन हो रहा था और सब उसमें व्यस्त थे तब उसका लाभ उठाकर दुर्गा दत्त और माधुरी एक छोटे से बैग में आवश्यक सामान रखकर गांव से निकल गए। किसी तरह 5 किलोमीटर चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से टिकट लेकर रेलवे में बैठकर रास्ता एवं ट्रेन बदल कर यहाँ आए थे। उनके जाते ही खलबली मच गई थी। माधुरी के परिवार वालों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर दुर्गा दत्त के पिता तथा भाई को थाने में बंद करवा दिया था, जहां उनके साथ रोज़ ही पिटाई होती थी। उन्हें भी पता नहीं था कि दुर्गा दत्त तथा माधुरी कहाँ हैं। वो तो एक दिन जब डीएसपी श्री मौर्य साहब जब थाने का निरीक्षण करने आए तब उन्हें पता चला कि बिना किसी अपराध के दुर्गा दत्त के भाई तथा उनके पिता को टीआई ने हवालात में बंद कर रखा है। तब उन्होंने टीआई को खूब लताड़ लगाई, कहा क्या तुम भूल गए कि इस क्षेत्र के विधायक दलित वर्ग के हैं। अगर मामले ने तूल पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब कहीं उन्हें छोड़ा गया। डीएसपी मौर्य साहब ये जानते थे कि इनका अब उस गांव में रहना असंभव है, इसलिए उन्होंने आगे रहकर उनको परिवार सहित उस गांव से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। इस घटना के 38 साल हो गए थे, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। दुर्गा दत्त तथा माधुरी की उन्होंने खूब खोज की थी, पर वे उनके हत्थे नहीं चढ़ सके थे। वो तो अभी जब 15 दिन पूर्व दुर्गा दत्त गाँव से मरीज लेकर अपने बेटे के अस्पताल में आए तब उनके गांव के से इलाज कराने आए मरीज के भाई रेवा राम ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद माधुरी का भाई मिलने आया। वो बड़ा मीठा व्यवहार कर रहा था, लेकिन माधुरी उसकी चाल अच्छी तरह समझ रही थी। वो दुर्गा दत्त को बार बार समझा रही थी कि इसकी चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों में मत आ जाना, पर दुर्गा दत्त का मन डगमगा रहा था। एक दिन दुर्गा दत्त ने माधुरी से कहा, भैया बार बार आग्रह कर रहे हैं गाँव चलने की, क्या करें। माधुरी ने कहा उनके आग्रह पर ध्यान मत दो, सब दिखावा है। मैं अपने परिवार को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी दुर्गा दत्त जी ने गांव जाने का मन बना लिया था और वे जाने वाले भी थे, पर रवाना होने के 2 दिन पूर्व
दुर्गादत्त के बचपन के मित्र रघुवीर का फ़ोन आ गया कि किसी भी हाल में यहाँ आने की भूल मत कर लेना, वरना प्राणों से हाथ धो बैठोगे। ये लोग तुम्हारा बेरहमी से कत्ल करने की योजना बना रहे हैं। तब दुर्गादत्त जी ने वहाँ जाने का इरादा त्याग दिया। तभी से वे विचलित हो रहे थे। अगर वे भावनाओं में बहकर गांव चले जाते तो क्या होता।